हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं सब। तो आज का व्लॉग है, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरे 8 महीने का बेटा है गुड्डू, तो उसका फुल डे रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि कब उठता है, कब सोता है, कैसा होता है उसका फुल डे, क्या मैं उसको बना के देती हूँ खाने के लिए। तो ये होने वाला है मेरा आज का व्लॉग। एंड आप लोगों के साथ कुछ रेसिपी शेयर करूँगी। थोड़ा सा शेयर कर रहे हैं इस वीडियो में, सारा कुछ मैं इंक्लूड नहीं कर पाऊँगी, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिए वीडियो में। एंड प्लीज़ चैनल को फॉलो करिए ताकि आप लोगों को भी कुछ आइडिया हो जाएगा। और अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले गुड्डू का जो रूटीन होता है वो करीब करीब 7 या 7:30 बजे तक उठ जाता है। और उसके बाद मैं उसका फेस वॉश कर देती हूँ, मतलब कपड़े से उसकी आंखें या फेस साफ़ कर देती हूँ और डायपर वगैरह चेंज कर देती हूँ। लेकिन आजकल तो मैं उसको डायपर नहीं पहना रही हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो मैं उसके नीचे ऐसी छोटी वाली गद्दी लगा देती हूँ, तो वो आराम से सो जाता है फिर। और उठने के बाद वो करता है थोड़ी बहुत देर मस्ती, तो मैं भी उसके साथ करती हूँ मस्ती। मतलब जब वो उठता है तो मेरा थोड़ा बहुत टाइम मैं उसको देती हूँ अपना। और उसके बाद मैं उसको करवाती हूँ पोटी। तो जब मैं उसको पोटी करवाती हूँ तो वो डेली कर लेता है, क्योंकि इस एज में आने के बाद बच्चे का पोटी का जो टाइम टेबल होता है वो भी सही से मैनेज हो जाता है। वो डेली सुबह ही करते हैं। अगर मतलब कि पहले तो उनका ये रहता है कि वो 3-4 दिन में एक बार करते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता। लेकिन अब मुझे इसका पता लग जाता है कि ये सुबह करता है। अगर सुबह फिर ये नहीं करता ना तो फिर ये दोपहर में करता है। ये मतलब 1 या 1:30 बजे इतने बजे कर लेता है, क्योंकि बच्चे को सारे दिन रखते हैं ना तो उसका सारा टाइम टेबल फिक्स कर लेते हैं माइंड में। तो पोटी करवा दिया था मैंने उसको और फिर मैंने उसको बिठा दिया वॉकर में, तो वॉकर में वो थोड़ी देर बैठ जाएगा। अभी मैं उसको सबसे पहले खाने में दे रही हूँ यहाँ बनाना शेक, जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए बनाया था। तो मैं डेली बनाती हूँ तो मैं गुड्डू को भी दे देती हूँ। और हम उसको मतलब बॉईल करके भी जो बनाना की प्यूरी आती है वो भी दे सकते हैं। मैं कभी बनाना प्यूरी दे देती हूँ और कभी बनाना शेक दे देती हूँ उसको। सुबह सुबह बच्चे को कुछ दे देते हैं ना, फिर ऐसे मन में रहता है कि हाँ चलो कुछ तो खा लिया, अब थोड़ी देर फिर से खिला देंगे। तो सुबह सुबह उठते ही तो बच्चे को कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए। और आज की मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मैं पूरी तो नहीं कर पाऊँगी, कुछ कुछ रेसिपी हो सकती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और बाकी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के बीच में कि मैं अपने बच्चे को क्या क्या देती हूं। तो अभी मैंने उसको पिला दिया था वो शेक बनाना का। और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर खेलता है और फिर मैं उसको नहला देती हूँ। तो मैं उसको बिठा के नहलाती हूँ। पहले तो मैं उसको अपने जो पैरों में बिठा के नहलाती थी, लेकिन अब वो बैठने लग गया अच्छे से तो मैं उसको बिठा के भी नहला देती हूँ। और 2-3 दिन में मैं उसको अपने पैरों पे बिठा के भी नहला देती हूँ। तो नहाना धोना हो जाता है उसका 9 बजे तक, 9 या 9:30 बजे तक उसका नहाना धोना हो जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े पहना रही हूँ। तो बच्चे मतलब इस एज में आते हैं ना तो इतने नखरे करते हैं, कपड़े पहनते ही नहीं हैं आराम से। कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो इनको पकड़ने में इतना टाइम लग जाता है हमारा। और मैं अपने बच्चे के लिए जो मतलब प्रोडक्ट्स होते हैं ये, तो मैं सेबामेड का प्रोडक्ट यूज करती हूँ, क्रीम सेबामेड की। और इसके सर में मैं लगाती हूँ प्योर सरसों का तेल, क्योंकि सरसों के तेल से बाल अच्छे रहते हैं। और फिर ये इसका सोने का टाइम था अभी, तो ये नहीं सोया, ये अभी खेलेगा और उसके बाद फिर जब थक जाएगा ना फिर सोएगा। तो मैंने इसके लिए उबाला था आलू, मतलब मैंने सब्जी के लिए उबाला था। तो बच्चे को आलू भी बॉईल किया हुआ आलू भी खिलाना चाहिए। आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है तो अच्छा होता है। हम आलू को उबाल के और दूसरी सब्जी में ऐड करके भी बच्चे को खिला सकते हैं, या फिर आलू को मैश करके उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करके भी बच्चों को खिला सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है, 6 महीने से ऊपर वाले बच्चे को हम दे सकते हैं।
तो ये आलू खा लेता है अच्छे से। और अभी ये 2-3 ही मतलब 2-3 बाइट ही खाता है और उसके बाद ये नखरे करने लग जाता है। मतलब पता नहीं अभी तो क्या हो गया, ये कम ही खाता है। लेकिन फिर भी ये है कि जब बार बार कोशिश करते हैं ना तो बच्चा खा लेता है। हमें बार बार में इनको खिलाना चाहिए और ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ, कि मतलब उनको ठूस ठूस के नहीं खिलाना चाहिए ज़बरदस्ती। जब उनका मन होगा ना तो फिर वो अपने आप ही खा लेते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं वो तो सो नहीं रहा था, तो फिर मैं थोड़ी बहुत देर उसके साथ खेल लूँगी। काम मेरा हो गया था घर का, और मेरे हस्बैंड हैं ऑफिस चले गए थे, तो फिर मैं अभी फ्री हो गई हूँ। और ये सो नहीं रहा तो इसके साथ मुझे खेलना पड़ता है। बाद में फिर ये सो जाता है ना, उसके बाद ही मैं अपना दूसरा काम करती हूँ। बस मैं सोने मतलब जब नहा लेता है ना तो उसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं खिलाती। बस ये 2 चीज़ ही, मतलब 2-3 चीज़ ही मैं इसको खिला देती हूँ। बाकी फिर ये सो के जब उठता है ना फिर मैं इसको खिलाती हूँ। तो अभी भी इसकी आँखों में कोई नींद नहीं है, तो अभी ये खेलेगा। और खेलता है, ये इस कोने में ही खेलता है। इसका फेवरेट जगह है ये। यहाँ पे जो ये कपड़े हैं इनको उथल पुथल कर देता है और मैं टॉयज़ वगैरह रख देती हूँ इसके आगे, तो उनसे ये खेल लेता है। और आराम से फिर ये जब थक जाता है ना उसके बाद ये सो जाता है। और जब ना के ये सोता है ना तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये आधा घंटा ही सोता है और कभी कभी ये 2 घंटे सो जाता है। तो आराम से मैं काम कर लेती हूँ। और गुड्डू को मैंने सुला दिया था, उसके बाद फिर मैं आ गई उसकी रेसिपी बनाने में। तो मैं यहाँ पे रोटियाँ मैंने बनाई थी, तो छोटी सी मैंने रोटी ले ली है और उसको मैं मिक्सर में घुमा लूँगी, मतलब उसका बारीक कर लूँगी। जैसे चूरमा होता है ऐसे मैं उसको कर लूँगी और उसको दूध में भिगो दूँगी। जब तक वो उठेगा सो के तब तक वो एकदम मुलायम हो जाएगा और फिर उसको बाद में खिला देंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए, बच्चों के लिए अलग से ही कुछ स्पेशल बनाए। रोटियां तो सभी घरों में बनती हैं, तो बच्चे के लिए रोटियां अच्छी भी होती हैं, तो उसको मैश करके फिर खिला देते हैं दूध में। चाहे आप रोटी को, यही चूरमा है जो, इसको दही के साथ भी खिला सकते हैं। और ये अभी देखो उठने की सिचुएशन में आ रहा है। मैं इसके पास होती हूँ ना तो फिर ये इसको वापस से मैं सुला देती हूँ, ऐसे हाथ से मतलब करके इसको सुला देती हूँ मैं। और फिर ये उठ चुका था, मैंने इसको बिठा दिया है वॉकर में। थोड़ी देर उठने के बाद अब ये थोड़ी देर खेलेगा और फिर मैं इसको खिलाऊँगी इसका खाना। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर खेल लिया है और जब थोड़ी देर खेल के थोड़ा थक सा जाता है ना उसके बाद मैं इसको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे वो मैंने चूरमा बनाया था जो दूध के साथ, मैं वो इसको खिला रही हूँ। और उसमें चाहे तो आप थोड़ा मतलब शुगर भी ऐड कर सकते हो अगर बच्चे को टेस्ट में अच्छा ना लगे तो, लेकिन मैं यहाँ पे ऐड नहीं करती और कभी कर भी देती हूँ। और मतलब शुगर में चीनी मत ऐड करना, वो जो देसी खांड आती है बच्चों के लिए वो अच्छी रहती है, शुगर बच्चों के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। इसलिए मैं जब भी मुझे डालना होता है मीठा तो फिर मैं जो देसी खांड आती है मैं इसके लिए स्पेशल मंगवा रखी है वही उसमें डालती हूँ। बच्चा जब मतलब खाता नहीं है ना, जैसे कुछ उसको फ्लेवर अच्छा ना लगे, उसको कुछ टेस्ट नहीं आए, तो फिर हम उसको नमक या शुगर डाल के उसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं जिससे बच्चा आसानी से खा लेता है। तो अभी मैं इसको यहाँ पे खिला रही हूँ और फिर ये आराम से खेल लेगा और इसको भूख भी नहीं लगेगी, काफ़ी देर तक इसका टाइम निकल जाएगा। और फिर मैं उसको हॉल में से अंदर लेके आ गई थी। तो अभी मेरा भी टाइम पूरा इसके लिए ही रहेगा, हम दोनों मस्ती कर लेते हैं। और मतलब जब बच्चा होने के बाद तो दोपहर में जो लड़कियां सोती है वो तो भूल ही जाओ। बच्चा होने के बाद जो ये नींद होती है ना ये छोड़नी पड़ती है, हमें सोने का भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारा जब काम होता है तब तक ये सो लेते हैं और जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ये उठ जाते हैं, फिर ये खेलते हैं, तो हमारा सोना पॉसिबल नहीं हो। जब बेबी 8 मंथ का हो जाता है ना तो उसके माइलस्टोन हो जाते हैं काफ़ी बहुत सारे। मतलब वो कुछ चीज़ के लिए ज़िद भी करता है और उस मतलब वो चीज़ लेने के लिए चाहे फिर वो रोए कुछ भी करे उसको वो चीज़ चाहिए। और मतलब अपने हाथ से उठ जाता है, बैठ जाता है, हाथ टेक के, काफ़ी सारे माइलस्टोन आते हैं इस टाइम में।
और फिर वो खेल खाल के वापस से सो गया था। मैंने उसको सुला दिया था। जब वो थक जाता है खेल के तो सो जाता है, और लगभग आधा घंटे बाद ही वो वापस से उठ गया और अब करेगा खूब सारी मस्ती। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये कोई खेलने की चीज है? हाँ गुड्डू, ये कोई खेलने की चीज है? खेलने की चीज नहीं है ये। गुड्डू क्या कर रहे हो? खेलने की चीज नहीं है बेटा ये। लग जाएगी, लग जाएगी, लग जाएगी। छोड़ो। आ जाओ, इधर आ जाओ, छोड़ दो उसको। आ जाओ, आ जाओ तो। अभी ये टाइम हो रहा है शाम का, तो ये मतलब अपनी 2-3 शिफ्ट में ये नींद पूरी कर लेता है। और ये शाम का टाइम हो रहा है। जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो ये जो मेन डोर होता है वहाँ आसपास ये घूमने लग जाता है। छोटे बच्चों को भी अंदाज़ा हो जाता है, मतलब उसको आदत लग गई है। जब वो आते हैं ना तो फिर वो देखता है, तो मतलब जब टाइम होता है शाम का उनका आने का तो इधर उधर वो चक्कर लगाने लग जाता है। और अभी वो खेलेगा और उसके बाद फिर मैं उसका खाना तैयार करूँगी। तो मतलब मेरी फ़िक्स रेसिपी नहीं है मैं इसको क्या खिलाती हूँ क्या नहीं। मैं इसको सूजी का हलवा भी खिला देती हूँ, या फिर ओट्स आते हैं, आप मतलब नमकीन ओट्स भी बना सकते हो, या फिर उसमें थोड़ी सी शुगर भी डाल सकते हो। दूध में ओट्स बना के बच्चे अच्छे से खा लेते हैं ये। और मैं अपने बेबी को सेरेलैक्स भी देती हूँ, जो मैंने घर पे ही बनाया है स्पेशल इसके लिए। वीडियो में जाके देख लेना, आपको मिल जाएंगे। और मैं इसको सेव की प्यूरी भी दे देती हूँ। जैसे हम सेव और कोई भी फ्रूट्स की अगर प्यूरी देना तो बच्चों को उबाल के देना चाहिए। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? हाँ, बाहर जाना है? कौन है बेटा बाहर? पापा के पास जाना है? पापा के पास जाना है? बच्चे भी अलग अलग टाइप के फेस बनाते हैं तो काफ़ी क्यूट लगते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, जैसे कोई भी फ्रूट्स की प्योरी बनाए ना तो फ्रूट्स को उबाल के, जैसे कोई बर्तन में उनको उबाल ले पहले तो अच्छे से छील के वॉश करके, और उसके बाद मिक्सर में घुमा के जैसे हलवा होता है हलवा टाइप बना के उसको खिला सकते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पे इसको डिनर में मैं खिला रही हूँ ये पालक की दाल। तो दाल आप चाहे सिंपल खिलाओ या पालक के लगभग, मतलब डिनर में दाल ही खिलाना बेस्ट होता है। बच्चे को दाल खिलाना, दाल का पानी पिलाना काफ़ी सारा बेस्ट अच्छा लगता है। और मतलब इनसे प्रोटीन भी जाता है, तो पालक में भी अच्छा खासा विटामिन प्रोटीन खूब भरा रहता है, और ये सब अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। तो मैं खिला देती हूँ। मैं मतलब अपने बच्चों को लगभग सब कुछ खिलाती हूँ, लेकिन अभी बस ज़्यादा मिर्च मसाले ये सब चीज़ें मैं नहीं खिलाती, क्योंकि बच्चों को अभी से वो नहीं खिलाना चाहिए। बाकी तो जैसे दाल चावल इनको मैश करके हम जो खाना खाते हैं उनमें से भी थोड़ा थोड़ा, बस उनमें मिर्च मसाला ज़्यादा ना हो, बच्चों को दे देना चाहिए। तभी तो उनको आदत लग जाएगी खाने की। और बच्चों के साथ ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए खाने को लेके। और इस टाइम में बच्चे को काफ़ी मतलब गर्मी पड़ रही है, तो काफ़ी खूब सारा पानी पिलाना चाहिए। जितना पानी पिलाओ उतना ही बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको रेसिपी बता भी दी है और कुछ रेसिपी इसमें दिखा भी दी है।
बच्चों को खिचड़ी भी खिलाते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स जो सभी वेजिटेबल होती हैं वो थोड़ी थोड़ी ऐड करके वो भी बना सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी रेसिपी है, अगर बनाना चाहे और खिलाना चाहे बच्चे को। और एक ही चीज़ अगर वो खाएगा, हम खिलाएंगे ना, तो वो बोर हो जाएगा, फिर वो चीज़ खाएगा नहीं। तो हमें ऐसे चेंजेस करके बच्चे को खिलाना चाहिए। और यही था मेरे बेबी का फुल डे रूटीन ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।